नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और फड़फड़ियों की जंग। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अमेजन से ऑनलाइन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे लिंक से अगर खरीदेंगे तो हमें इसका कुछ कमीशन मिल जाएगा और इस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आपके प्राइस में भी कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सेम प्राइस में ही मिलेगा। आप चाहें हमारे लिंक से खरीदें या आप हमारे लिंक से नहीं खरीदें, लिंक से खरीदेंगे तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिल जाएगा और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर झाकड़ी की पुत्री की शादी में नगर के प्रमुख नागरिक आमंत्रित थे। प्रोफेसर झाकड़ी स्वयं सारा प्रबंध देख रहे थे। पूरी कोठी को दुल्हन की तरह सजा दो, मैं चाहता हूं कि लोग ये शादी वर्षों याद रखें। हवलदार बहादुर की ड्यूटी विशेष रूप से यहाँ लगाई गई थी। ओ भाई, यहाँ झाकड़ी कौन है? मैं हूँ झाकड़ी। और क्या तुम शरीफ आदमी का नाम शराफत से नहीं ले सकते? माफ करना शरीफ आदमी, मेरा मतलब है शरीफ झाकड़ी। मुझे कमिश्नर साहब ने यहाँ भेजा है। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। ठीक है ठीक है, मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें देखना है कि यहाँ कोई गड़बड़ ना होने पाए। गड़बड़ कैसे होगी? गड़बड़ करने वाले को हवालात में सड़ा दूंगा मैं। शट अप, जाकर अपना काम देखो। हवलदार बहादुर कोठी का चक्कर लगाने निकल पड़े। देखता हूँ कोई अपराधी तो यहाँ छिपकर नहीं बैठ गया। अचानक उन्हें चौंकना पड़ा। आई, ये आलू बुखारा कौन है? वो लपक कर उसके निकट पहुंचे। ओए, तो एक टांग पर क्यों खड़ा है? इसलिए कि यदि वो टांग भी उठा लूं तो गिर जाऊंगा लल्लू। मुझसे मजाक कर रिया है? ये डंडा मुंह में देकर दूसरी तरफ से बाहर निकाल दूंगा। गुर्र। ओ भाई, मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं जिनका बैंड बजाने आया हूं उनके साथ ही तेरी भी ढोलक बजा दूंगा। गंजे की बात सुनकर हवलदार बहादुर के कान खड़े हो गए। आई, किनका बैंड बजाएगा तू? उनका, जिन्होंने शांति प्रिय फरफड़ियों को अशांत किया है, उनके पवित्र स्थल को अपवित्र किया है और राजा फोफो को उठा लाए हैं। ए, अबे तू बावला है क्या? ये फरफड़ियों और फोफो क्या होते हैं? जी तो चाहता है कि तुझे हवालात में सड़ा दूं। तू मुझे क्या हवालात में बंद करेगा? हवलदार बहादुर को गंजे द्वारा आक्रमण की आशा बिल्कुल नहीं थी। तभी तो वो चूक गया और ढिसुम पों। बस एक ही काफी था हवलदार के लिए। पुर्र। इधर कोठी में मेहमान एकत्र हो चुके थे। जल्द ही बारात कोठी तक आ पहुंची। पों 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 पों। प्रोफेसर झाकड़ी कहाँ है? दूल्हे के स्वागत के लिए कन्या को बुलाओ। हाँ भाई। तभी कोठी से दुल्हन प्रकट हुई। मैं करूंगी अपने राजा का स्वागत। ऐसा स्वागत मेहमानों ने पहली बार देखा था। ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया। नाचते नाचते दुल्हन ने अपना घूंघट उलट दिया। स्वागत है बे आड़ू। हैं? प्रोफेसर झाकड़ी दुल्हन बनकर आया है? फोटो उतार लेता हूँ। विशेष अतिथि गृह मंत्री जी थे, वो लपक कर आगे आए। ये क्या मजाक है प्रोफेसर झाकड़ी? चुप बे, मैं अपने दूल्हे का स्वागत कर रही हूँ, कहकर झाकड़ी ने दूल्हे को खींचकर घोड़े से गिरा दिया। धड़ाम। उई। झाकड़ी, मैं कहता हूँ ये बदतमीजी बंद करो, ये तुम्हारा दामाद है। अबे परे हट, मैं अपने दामाद की दुम लंबी करूंगा। ये देखकर गृह मंत्री चिंतित हो उठे। इस बीच झाकड़ी घोड़े पर सवार हो गया। ये पागल हो गया है, पकड़ो इसे। कोई मेरे निकट आया तो घोड़ा चढ़ा दूंगा। अगले ही पल प्रोफेसर झाकड़े ने मेहमानों पर घोड़ा दौड़ा दिया। भागो। बचो। ये देखकर गृह मंत्री के अंगरक्षक तुरंत सक्रिय हो उठे। घोड़ा रोको वरना गोली मार दूंगा। अबे मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। बाप रे।
दूसरे अंगरक्षक ने बुद्धि से काम लिया और धाड़ आ झाकड़ी के गिरते ही मेहमानों ने दबोच लिया। साले घर बुलाकर घोड़ा दौड़ाता है, मारो, दुम उखाड़ दो इसकी। तभी बाहर तैनात पुलिसकर्मी आ पहुंचे। हट जाओ, छोड़ दो इन्हें। प्रोफेसर को पीटने से बचा लिया गया। गृह मंत्री आगे बढ़ें। सब लोग शांत हो जाएं। ये बड़े दुख की बात है कि अपनी बेटी के शादी के दिन प्रोफेसर झाकड़ी की खोपड़ी घूम गई है। वो बेचारा पागल हो गया है। तो मैं पागल की बच्ची से शादी नहीं करूंगा। कहाँ है मेरा घोड़ा? अगले ही पल ये रहा। हिंद, ओए रुको, दूल्हा भाग रहा है। मैं ना रुकने का भैया। गृह मंत्री ने आदेश दिया। प्रोफेसर झाकड़ी को एक कमरे में बंद कर दो और डॉक्टर को बुलाओ। राइट सर। मेहमान भी वापस चले गए पर गृह मंत्री वहीं डटे रहे। झाकड़ी मेरे बचपन का यार है, पता नहीं क्या हो गया है बेचारे को। सर, मैं पागल खाने का सबसे बड़ा डॉक्टर ले आया हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। कमिश्नर, डॉक्टर से कहो अपना काम शुरू करो। अभी लो जी। और खच, बस अब तेरा बावलापन ठीक हुआ ही समझो। ओए डॉक्टर के बच्चे, गाली बकरिया है, अभी दूसरा सुआ लगाता हूँ। ओए डॉक्टर जी, ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारे गृह मंत्री जी हैं। तो क्या ये पागल नहीं है? नहीं बे, पागल तो झाकड़ी हुआ है। उसे हमने एक कमरे में बंद कर रखा है। तो फिर चलो उसे भी देख लेता हूँ। झाकड़ी के कमरे का विचित्र दृश्य था। इसे अब क्या हुआ? ये तो घोड़ा बना हुआ है। इसका तो शरीर जकड़ा हुआ है। लगता है ये कोमा में चला गया है। कोमा में? अरे ये शीशे के टुकड़े कहाँ से आए? लगता है यहाँ कोई शीशी तोड़ गई है। शायद उसमें ऐसी दवा थी जिससे झाकड़ी अकड़ गया। फिर तो ये किसी शत्रु की चाल है। वो अवश्य उस खिड़की से भीतर आया होगा। कमिश्नर साहब ने खिड़की से बाहर झांका। झाड़ियों में कौन लेटा हुआ है? खिड़की से कूदकर कमिश्नर साहब वहां पहुंच गए। ओए ये तो सड्डा जवान है, एनु की होया। तभी हवलदार बहादुर को होश आ गया। ओए गंजे, तुझे हवालात में सड़ा दूंगा। उई की कर रिया है? ए सर जी आप, लेकिन वो आलू बुखारा किधर गया? आलू बुखारा? क्या बक रहे हो तुम? तब हवलदार बहादुर ने पूरी घटना सुनाई। सुनकर, ओह, तो यहाँ एक तिब्बती था। इसका मतलब है उसी ने प्रोफेसर झाकड़ी को घोड़ा बनाया है। हाँ जी, उसने मुझे कहा था कि फड़फड़ियों के फोफू को जिन्होंने उठाया है वो उन सब का बैंड बजा डालेंगे। कमिश्नर साहब हवलदार बहादुर को लेकर गृह मंत्री के पास पहुंचे और सर, मुझे लगता है कि ये सारा मामला फड़फड़ियों के मकबरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये फड़फड़िए चीज क्या है? गृह मंत्री बताने लगे। फड़फड़िए एक प्राचीन जाति का नाम है। प्रोफेसर झाकड़ी और उसके 3 अन्य साथियों ने तिब्बत जाकर इस जाति की खोज की और राजा फूफू का मकबरा ढूंढ निकाला। मकबरा? हाँ, जिस प्रकार मिस्र में फेतेज के मकबरे और पिरामिड इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार फड़फड़ियों के भी प्राचीन मकबरे हैं। प्रोफेसर झाकड़ी ने ऐसा ही एक मकबरा खोज निकाला है। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि फड़फड़ियों की आत्मा ने झाकड़ी का बैंड बजाया है। आत्मा नहीं जी, वो गंजा तिब्बती तो जीवित था। मुझे लगता है कि अब वो प्रोफेसर झाकड़ी के अन्य साथियों का ढोलक बजाएगा। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कमिश्नर साहब ने तुरंत जेब से डायरी निकाली और इस अभियान में प्रोफेसर झाकड़ी के साथ प्रोफेसर नकोटिया, प्रोफेसर फुरफुरी और प्रोफेसर टोपा भी शामिल थे। तुरंत उन तीनों को सावधान करो। कमिश्नर साहब ने वहीं से प्रोफेसर नकोटिया को फोन मिलाया। प्रोफेसर नकोटिया, आपके सिर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रोफेसर नकोटिया की हवा संट हो गई। खतरा? क्या कह रहे हो कमिश्नर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ, किसी ने प्रोफेसर झाकड़ी को घोड़ा बना दिया है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं घोड़ा बनना नहीं चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लो। ठीक है, आप तुरंत प्रोफेसर झाकड़ी के यहाँ चले आइए। मैं आ रिया हूँ जी।
पीटी। घर से निकलते ही प्रोफेसर नकोटिया को टैक्सी मिल गई। इधर हवलदार बहादुर ने प्रोफेसर फुरफुरी को फोन मिलाया। फुरफुरी जी की फरफड़ियों की आत्माएं आपकी ढोलक फोड़ने आ पहुंची है। कौन है बे? मैं हवलदार बहादुर हूँ जी। कमिश्नर साहब ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी है। हवलदार बहादुर, तुम तो बड़े मशहूर आदमी हो। मैं बहुत कड़क आदमी भी हूँ। अगर तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया तो हवालात में सड़ा दूंगा। और वे निर्देश क्या हैं? सबसे पहले कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखो, वहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं खड़ा है? अभी देखता हूँ। प्रोफेसर फुरफुरी खिड़की में पहुंचे, तभी उनके मुंह पर एक शीशे की गेंद आकर टकराई। छनाक! आ, आ, ओए की होया? मुझे तुरंत जाना होगा सर। लगता है फुरफुरी का बैंड बज गया। उफ, ये आखिर हो क्या रहा है? हवलदार बहादुर कोठी से बाहर निकले, तभी एक टैक्सी आकर रुकी। इसी से ही चलता हूँ। चर्र! उन्होंने दरवाजा खोला। आई घोड़ा! हवलदार जी, ये आधे रास्ते में घोड़ा बन गया था, पता नहीं क्यों। वही शीशे के टुकड़े? आई, मेरे टैक्सी में शीशी कहाँ से आया? तुमने रास्ते में कहीं गाड़ी रोकी थी? नहीं तो। हाँ हाँ, याद आया। एक रेड लाइट पर हम रुके थे, तभी एक कार हमारे निकट आकर रुकी थी। उसके बाद जब हम चले तो ये बंदा घोड़ा बन गया। तो उसी कार से इस पर हमला हुआ होगा। तभी कमिश्नर साहब भी बाहर आ पहुंचे। ओह, ये तो प्रोफेसर नकोटिया है। मैं समझ गया हूँ जी, ये भी घोड़ा बनकर कोमा में पहुंच चुके हैं। आप इन्हें संभालिए, मैं जाकर प्रोफेसर फुरफुरी को देखता हूँ। हवलदार बहादुर आंधी तूफान की भांति प्रोफेसर फुरफुरी की कोठी पहुंचे। दस्तक देकर समय नष्ट नहीं करूंगा। धाड़! प्रोफेसर फुरफुरी, कहाँ हो तुम? एक कमरे के सामने पहुंचकर वो रुके। आई, ये बंदा बेहोश है क्या? ए मिस्टर, कौन है? लंबा कर दूंगा अगले ही पल। उसने सचमुच हवलदार बहादुर को लंबा कर दिया। हैसा! मर गया रे! इस पर भी उस भैये का मन नहीं भरा और या अभी और लंबा करूंगा। उस! धाड़! पुर्र! अब हवलदार बहादुर की बारी थी। बैठक तोड़ दूंगा साले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। ठक! आई! अगले ही पल, हवलदार बहादुर, तुम्हारे दर्शन के लिए तो मैं तड़प रिया था। तुम तो मेरे गुरु हो, मेरे मेरे स्वामी हो, सब कुछ हो। अबे मगर तू है कौन? मैं प्राइवेट जासूस फंटूस बैठे बैठे हूँ और आपका पंखा मेरा मतलब फैन हूँ। मुझे अपना शिष्य बना लो ना। पहले ये बताओ कि ये फंटूस और बैठे बैठे क्या है? फंटूस मेरा नाम है और बैठे बैठे मेरा उपनाम यानी सरनेम। दांत बंद रख। ये बता कि तू प्रोफेसर फुरफुरी के घर क्या कर रहा है? मैं मिस्टर फुरफुरी की निगरानी कर रहा हूँ जी। वो कई दिनों से खतरा महसूस कर रहे थे, इसलिए मुझ जैसे महान प्राइवेट जासूस को उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हायर किया था। और तो उनकी सुरक्षा करने के बजाय सो रिया था। नहीं जी, वो तो एकदम सुरक्षित हैं। कुछ देर पहले मैंने उन्हें अपने कमरे में चलते फिरते देखा था। अच्छा, जरा मुझे भी दिखा दे कि वो कैसे चलते फिरते हैं। फंटूस और हवलदार एक कमरे की ओर बढ़े। फंटूस ने दरवाजा खोला। ये देखिए। तो ये घोड़ा बनकर चलते हैं मियाँ, बैठे बैठे। इनको कुछ हो गया है। थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थे। उस खिड़की को चेक करो, किसी ने वहीं से इनका बैंड बजाया है। मैं अभी देखता हूँ गुरुदेव। ओह, सामने तो घना बाग है। शत्रु ने वहीं से छिपकर हमला किया होगा। तभी बाग की झाड़ियाँ जोर से हिली। सर! ओए, वहां कोई छिपा हुआ है। अबे कहाँ जा रिया है? दुश्मन को पकड़ने। खिड़की की ऊंचाई का अनुमान लगाने में थोड़ी सी गलती हो गई फंटूस से। धड़ाम! लेकिन इस समय उसने अपनी चोट पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव के सामने कुछ कर दिखाया तो मुझे अपनी शर्मिंदगी में अवश्य ले लेंगे। गुरुदेव के सामने कुछ कर दिखाया तो वो मुझे अपनी शागिर्दी में अवश्य ले लेंगे।
अई यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी एक फटा जूता उनके मुंह से टकराया। फटाक। ओए। घुर्र। बैठे बैठे को जूता मारा। जो भी मिल गया उसी का नल उखाड़ दूंगा। झाड़ियों से निकलकर वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा। ऊपर तो कोई है, वो नीचे आ जाए। ऊपर वाला तुरंत ही नीचे आ गया। धम खो। उई। ये साला आदमी एक जूता खाने के बाद भी ताक झाक करने आ गया। सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैं तो अपनी बंदरिया के साथ रोमांस कर रहा था। खो खो। बचाओ। चीख की आवाज हवलदार बहादुर तक पहुंच गई। लगता है कोई फंटूस को रगड़ रिया है। तभी फंटूस झाड़ियों से बाहर निकला। "बूहू, अबे क्या हुआ बैठे बैठे?" घुर्र। जिसे मैं शत्रु समझ रहा था वो एक कमीना बंदर था। साले ने मेरी सारी चीजें नोच डाली। "बूहू, कोई बात नहीं, बैठे बैठे कुछ दिन मेरे साथ रहेगा तो शत्रु और बंदर में फर्क करना सीख लेगा। क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? यानी मैं ग्रेट ग्रेट हवलदार बहादुर का शिष्य बन गया हूँ। वाह वाह वाह। अबे बंद कर ये नाच गाना। अंदर फुरफुरी घोड़ा बना हुआ है, उसकी खबर लेनी है हमें। दोनों कोठे की ओर बढ़ चले। कोठे में पहुंचकर हवलदार बहादुर ने कमिश्नर को फोन किया। सर जी, फुरफुरी भी कोमा में चला गया और उसके कमरे में भी शीशे के टुकड़े मिले हैं। अब मैं क्या करूं? डूब कर मर जाओ। क्रोध में कमिश्नर साहब ने फोन बंद कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने पुलिस उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई। हमारे देश के 3 महान आर्कियोलॉजिस्ट घोड़ा बन गए हैं, कोमा में चले गए हैं और हम बस देखते ही जा रहे हैं। क्यों? तो हम क्या करें सर? आप कहें तो उन घोड़े को रेस में दौड़ा दिया जाए। तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बुलाया गया हवलदार बहादुर, कुछ काम की बात करो। काम की बात तो मैं बता चुका हूँ जी। उस रहस्यमय तिब्बती ने मुझसे कहा था कि वो फड़फड़ियों से पंगा लेने वाले सभी लोगों का बैंड बजाने आया है, लेकिन वो उन्हें घोड़ा क्यों बना रहा है? यदि उन्हें दुश्मनी निकालनी होती तो उनकी हत्या कर देता। उन्हें कोमा में पहुंचाकर सुला क्यों रहा है? अब की बार वो मुझसे मिला तो मैं पूछकर बता दूंगा सर। एक पुलिस अफसर ने बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाई। सर, ये काफी गंभीर केस है। आखिर वो तिब्बती है कौन? वो इंसान है या कोई फड़फड़ी आत्मा? इसका हल हमें प्रोफेसर टोपा की निगरानी करने से ही मिल सकता है। अब प्रोफेसर टोपा ही उन लोगों में से अकेले बचे हैं जिन्होंने फड़फड़ियों से पंगा लिया था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।